नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज भौतिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की, जो चैप्टर नंबर 8 द्रव स्थितिकी एवं आर्किमिडीज का सिद्धांत के पर आधारित होगा। यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो देख सकते हैं, अन्यथा आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली ऐसे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। यदि वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होता है, इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टडी ग्रुप में शेयर करें। बात करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, डी घनत्व वाले द्रव के तल से एच गहराई पर दाब होता है। तो बात कर लेते हैं पहले हम घनत्व होता क्या है। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और इसके आयतन के अनुपात को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि m/v। इसका मात्रक हो जाएगा किग्रा प्रति मीटर क्यूब। बात कर लेते हैं दाब क्या होता है। तो दाब तो किसी वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले बल को ही हम कहते हैं दाब। दाब का सूत्र होता है P बराबर F/A। अब यहाँ पर पूछा गया है कि डी घनत्व वाले द्रव के तल से H गहराई पर दाब होगा। तो दाब होता है P बराबर F/A। तो F का मान होता है यहाँ पर mg, g होता है गुरुत्वीय त्वरण A। अब यम द्रव्यमान की और घनत्व की पदों में यम का मान निकालें कि द्रव्यमान का मान यहाँ पर निकालना होगा। तो यहाँ द्रव्यमान का मान हो जाएगा आपका v इंटू डी इंटू जी होल डिवाइडेड बाई ए, जहाँ डी घनत्व है और है v आयतन। अब आयतन को हम लिख सकते हैं क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर बन जाता है P बराबर A इंटू एच इंटू डी इंटू जी होल डिवाइडेड बाई ए। ए से कैंसिल आउट, यानी कि P बराबर HdG इसका सही जवाब होगा। HdG ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2 है, जल में कितना नीचे जाने पर दाब में एक वायुमंडल दाब की वृद्धि होती है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, प्रति 10 मीटर नीचे जाने पर जल में एक वायुमंडलीय दाब की वृद्धि हो जाती है। जल में प्रति 10 मीटर जब नीचे जाते हैं तो उसके दाब में एक वायुमंडलीय दाब की वृद्धि होती है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो पास्कल का नियम पर आधारित है। तो पास्कल के नियम पर आधारित है दाब अंतरमापी, मैनोमीटर, हाइड्रोलिक लिफ्ट, जिससे हम छोटी वस्तुओं को बड़ी से बड़ी वस्तुओं को बहुत कम दाब लगाकर, बहुत कम बल लगाकर उसे उठाया जाता है। जैसे होता है जग, वो भी हाइड्रोलिक जग भी होता है, वो पास्कल के नियम पर कार्य करता है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अब दाबांतर मापी या मैनोमीटर दोनों एक ही हैं। अब इसका काम क्या होता है, यह दाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट की बात करते हैं तो यह हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है, यह कम प्रेशर लगाकर बहुत से भारी वस्तुओं को उठाया जाता है, जैसे गाड़ी, मोटर वाहन, इन सभी को। बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 है, द्रव बर्तन की दीवार के प्रत्येक बिंदु पर दाब डालता है। द्रव बर्तन मान लेते हैं, एक बर्तन है, बर्तन, इसमें हम द्रव भरते हैं। तो द्रव पूछा है बर्तन की दीवार पे दाब डालता है। तो इस बर्तन हम द्रव भरेंगे तो द्रव पहले बाहर की ओर तो लगेगा ही। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, बाहर की ओर दाब डालता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो समान गहराई पर द्रव दाब निर्भर करता है। समान गहराई का मतलब है यह समान होगा। मान लेते हैं दो पात्र में द्रव भरा है जिसका आयतन और घनत्व है अलग अलग, और उसकी ऊंचाई दिया है, समान दिया है, यानी कि H1 बराबर H2। तो P1 बाई P2 होगा आपका H1 H2, तो समान होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर बनेगा HdG, यानी कि D1 G गुरुत्वीय त्वरण को सबके लिए समान होता है, D2 बाई G, यानी कि इसका सही जवाब द्रव के घनत्व पर निर्भर करेगा, क्योंकि P1 बाई P2 आपका बन जाएगा D1 बाई D2 बन जाएगा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्रव के घनत्व पर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। तो उत्प्लावन बल निम्न में से किसके बराबर होता है। तो बात कर लेते हैं पहले हम उत्प्लावन बल होता क्या है।
उत्प्लावन बल होता क्या है? तो प्रत्येक द्रव अपने अंदर पूर्ण अथवा आंशिक रूप से डूबी हुई वस्तुओं पर ऊपर की ओर बल लगाती है, जिसे हम कहते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल का मान द्रव में हटाए गए द्रव्यमान यानी कि द्रव के भार के बराबर होता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। ऑप्शन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस बल के कारण द्रव में डूबी वस्तुएं अपने वास्तविक भार से हल्की प्रतीत होती हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। उत्प्लावन बल के कारण ही जो वस्तुएं होती हैं किसी द्रव में डुबोने पर अपने वास्तविक भार से कुछ हल्की प्रतीत होती हैं। उत्प्लावन बल का मान होता है हटाए गए द्रव का भार। इसे हम सूत्र के रूप में भी लिख सकते हैं। हटाए गए उत्प्लावन बल यदि हम यह माने तो इसका सूत्र बन जाएगा V इंटू डी इंटू जी, जहाँ B होगा द्रव का आयतन और D है घनत्व। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्किमिडीज सिद्धांत के अनुसार वस्तु के भार में हुई कमी निम्न में से किसके बराबर होता है? तो जो वस्तु के भार में कमी होती है उत्प्लावन बल के बराबर होता है और वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का भार इन दोनों के बराबर होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए एंड बी दोनों के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, नाव तथा पनडुब्बी की संरचना में किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? नाव तथा पनडुब्बी की संरचना बनाने में आर्किमिडीज का सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आर्किमिडीज का सिद्धांत यह बताता है कि जब कोई वस्तु किसी पदार्थ को किसी द्रव में आंशिक रूप से डुबोया जाता है तो उसके भार में कुछ कमी होती है। इसी सिद्धांत को लेकर हम नाव पनडुब्बी की संरचना को तैयार किया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की, तो निम्न में से किस प्रतिबंध के अनुसार वस्तु द्रव के अंदर तैरती है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। जब जो F है उत्प्लावन बल और W है वस्तु का भार। जब उत्प्लावन बल एवं भार दोनों समान हो जाते हैं तो वस्तु द्रव के अंदर तैरते हुए प्रतीत होती है, तैरती है। अब बात कर लेते हैं अन्य ऑप्शन की। यदि जो वस्तु का भार है उत्प्लावन बल से कम है तो वस्तु द्रव की सतह पर तैरता रहेगा। मान लेते हैं पात्र है, इसमें द्रव भरा है और इस पर जो वस्तु हम डालेंगे यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है तो यह द्रव की सतह पर तैरता रहेगा। अब बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है यदि भार इस वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक होता है तो यह जो वस्तु होगी वह द्रव में तली पर आ जाएगी, तली पर। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 11 है, पानी से भरी बोतल में दाब अधिकतम होगा। बात कर लेते हैं पानी से भरी बोतल में दाब। तो पहले हम एक बोतल की कल्पना करते हैं। यह बोतल है, बोतल इसमें पानी भरते हैं तो दाब सर्वाधिक कहाँ लगेगा? पानी भरेंगे शुरू से इस पर गिरेगा, यानी कि दाब पेंदी पर बहुत अधिक होगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, बोतल की पेंदी पर दाब सर्वाधिक लगेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12 है, किसी बांध की तली मोटी बनाई जाती है क्योंकि जल की दीवार की तली पर दाब को अधिक आरोपित करता है। जल दीवार की तली पर अधिक दाब आरोपित करता है, इसलिए दाब बांध की तली मोटी बनाई जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 है, पानी का घनत्व अधिकतम होगा यदि उसका ताप। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यदि उसका ताप 4 डिग्री सेल्सियस हो तो पानी का घनत्व अधिकतम होता है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि सेल्सियस पैमाने पर किसी वस्तु का यह हिमांक बिंदु होता है और इस वस्तु का सेल्सियस पैमाने पर भाप बिंदु होता है 100 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं ऑप्शन की। तो आता है सी 32 डिग्री सेल्सियस। यदि 32 फ़ारेनहाइट यहाँ पर एफ लिखा जाए 32 फ़ारेनहाइट, तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर 32 फ़ारेनहाइट उस वस्तु का हिमांक बिंदु होगा और इसकी भाप बिंदु की बात करें तो 212 फ़ारेनहाइट होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन की 273। यदि 273.15 यहाँ पर केल्विन लिखा जाए तो केल्विन पैमाने पर किसी वस्तु का भाप हिमांक बिंदु होगा। 373 केल्विन जो होता है उस केल्विन पैमाने पर किसी वस्तु का भाप बिंदु होता है। चलते हैं क्वेश्चन अगले क्वेश्चन का। क्वेश्चन
बैरोमीटर को पहाड़ से खान में ले जाने पर पारे का तल जो होता है ऊपर की ओर उठ जाएगा, क्योंकि जब हम पहाड़ से बैरोमीटर को लेकर नीचे खान में जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब पहले तो घटता है, जब घटेगा तो नीचे से यानी कि बैरोमीटर में जो पारा होता है ऊपर की ओर चढ़ने लगता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा ऊपर चढ़ने पर फैलता है, यहाँ तक कि अधिक ऊंचाई पर फट भी जाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, वायुमंडलीय गैसों का दाब अधिक हो जाता है। जब ऊपर जाते हैं तो दाब लगातार बढ़ता जाता है, वायुमंडलीय दाब, इसलिए गुब्बारा फट भी जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 16 है, जब किसी वस्तु को द्रव में गिराया जाता है तो इसके संपूर्ण क्षेत्रफल पर द्रव द्वारा लगाए जाने वाला बल क्या है, जिसका परिमाण उत्प्लावन बल के बराबर होता है, यानी कि उत्प्लावन बल कहलाता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी, स्पर्श बल। स्पर्श बल, जब किसी वस्तु को द्रव में गिराया जाता है तो उसके संपूर्ण क्षेत्रफल पर द्रव द्वारा लगाए जाने वाला बल स्पर्श बल कहलाता है, जिसका परिमाण उत्प्लावन बल के बराबर होता है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो घर्षण बल, घर्षण बल किन्हीं दो ठोस वस्तुओं की सतहों के मध्य लगता है, जो उसकी गति को विरामावस्था कर देती है, यानी कि गति का अवरोध करती है। ये अभिकेंद्र बल, अभिकेंद्र बल वृत्तीय पथ पर कार्य करता है, जिसकी दिशा होती है वो वृत्त के केंद्र की ओर होती है। अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है आपका F बराबर mv²/r, जहाँ r होती है उस वृत्त की त्रिज्या, m उस पिंड या वस्तु का द्रव्यमान, और जो v होता है उस पिंड का वेग होता है जो सर्कुलर पाथ पर गति करती है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो आता है आकर्षण बल। आकर्षण बल ये गुरुत्वाकर्षण बल में जो प्रकृति होती है वो आकर्षण की होती है, और विद्युत में भी आकर्षण होता है। विद्युत बल में आकर्षण और प्रतिकर्षण इसमें दोनों होता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17, वायुमंडलीय दाब कितनी ऊंचाई पर पारे यानी कि मरकरी के स्तंभ के बराबर होता है। तो वायुमंडलीय दाब 76 सेंटीमीटर 76 सेंटीमीटर ऊंचे पारे के स्तंभ के बराबर होता है। अब पारे की बात करते हैं मरकरी। तो मरकरी सामान्य दाब पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। यदि अधातु की बात करें तो होता है ब्रोमीन, जो सामान्य दाब पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। तो पारे का घनत्व होता है, तो पारे का घनत्व होता है ऑप्शन नंबर डी 13.6 × 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब। तो इसका सही ऑप्शन नंबर बी, पारे का घनत्व होता है। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। तो यह जल का घनत्व है 1.01 × 10⁻³ किग्रा प्रति मीटर क्यूब। बात करते हैं अन्य ऑप्शन की। 9.8 × 10⁻² सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यह होता है निर्वातनीय गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है जी का। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब घटता है, बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है, या अपरिवर्तित रहता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, बढ़ता है। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी, बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है? जब वायुमंडलीय दाब की आर्द्रता यानी कि सघनता बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है दाब बढ़ेगा। बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की। तो तालाब में तैरती नाव में बहुत बड़ा पत्थर रखा है, यदि पत्थर को नाव में से उठाकर तालाब में गिरा दिया जाए तो तालाब में जल का तल नीचे की ओर गिर जाएगा। जब हम तैरती हुई नाव में बहुत बड़ा पत्थर है उसे हम नदी में गिरा देते हैं तो जो जल का तल होता है वो नीचे की ओर गिर जाता है। इसका सही जवाब है नीचे की ओर। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक